हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे थ्योरम 1.3 यहाँ पे प्रूव करेंगे। सो हमारे पास है थ्योरम 1.2 प्रूव स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है स्क्वायर रूट 2 जो है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम यहाँ पे करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। और हम यहाँ पे वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर रूट 2 को हम मान लेंगे, एज्यूम करेंगे ये एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो ये हमने एज्यूम किया है स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है तो देयरफॉर हम यहाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, क्योंकि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फिर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वायर पी एंड क्यू, या फिर यहाँ पे वायर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए एंड बी और इज इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो है ए एंड बी का वो 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो ये हमने लिखा है वायर ए बाई बी इज इन इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर इसका मतलब ये है कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच इज़ इक्वल टू 1। इनका जो हाइस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमने यहाँ पे लिया है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट, तो हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और इस बी स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, ये है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर जो है इसको हमने एक्सप्रेस किया है 2 टाइम्स कुछ रियल नंबर, कुछ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर इज इवन नंबर। क्यों? हमारे पास इवन नंबर की जो जनरल फार्मूला है, जनरल फॉर्म होती है वो होती है 2n, वायर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पे पुट n को यहाँ पे 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और अगर हम पुट n की जगह यहाँ पे 2 करेंगे पुट, तो हमारे पास 4 आएगा। और n की जगह यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और n की जगह 10 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। कहने का मतलब यह है कि n को आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो तो हमारे पास जो ये नंबर जो आएंगे आउटपुट रिजल्ट वो इवन नंबर्स आएंगे। सेम केस हियर बी स्क्वायर इज एनी इंटीजर। और अगर हम यहाँ पे मान लेंगे फॉर एग्जांपल ये है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और बी एक कोई भी इंटीजर है। तो अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर 1 मान लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, अगर हम बी स्क्वायर 2 मान लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ओके, सो तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट जो है आउटपुट जो है वो हमारे पास आएगा इवन नंबर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर ए स्क्वायर इज इवन, ए स्क्वायर इज इवन। जब ए स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब डेफिनेटली ए भी इवन होगा, क्योंकि इवन नंबर्स जब हम इवन नंबर को स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास वो है इवन ही आएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है और अगर हम नंबर को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आएगा, तो डेफिनेटली ये जो नंबर है वो इवन ही होगा। फॉर एग्जांपल 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल 4, सो 4 इवन है और 2 भी डेफिनेटली इवन है। और हम यहाँ पे लेंगे 4 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16, 16 इवन है लेकिन 4 भी इवन है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट अगर इवन है तो डेफिनेटली वो नंबर भी इवन होगा। तो सेम केस हियर, अगर ए स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब डेफिनेटली देयरफॉर ए भी इवन होगा। सो ए इज ऑल्सो इवन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अगर ए इवन नंबर है तो ए को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स के, वायर के इज सम इंटीजर। और के को आप कोई इंटीजर भी पुट यहाँ वैल्यू करो तो हमारे पास ये जो है इवन नंबर आएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वायर के इज सम इंटीजर। सो यहाँ पे हमने लिखा है वायर के इज सम इंटीजर। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे a इज इक्वल टू के हम यहाँ पे करेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो a की जगह हम पुट वैल्यू करेंगे 2k, लेकिन फिर यहाँ पे क्या है स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। सो हमारे पास जो आएगा 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4k स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 आर 2, 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4।
तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2k² विच इज़ इक्वल टू b², और हम यहाँ पे लिख सकते हैं b² इज़ इक्वल टू 2k²। तो ये सेम कंडीशन आई है जिस तरह यहाँ पे था a² इक्वल टू 2 टाइम्स b², तो यहाँ पे क्या आया b² इक्वल टू 2 टाइम्स k²। तो इसका मतलब ये है कि b² इज़ इवन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो इसका मतलब है b² इज़ इवन। सो b² इज़ इवन। अगर b² इवन है तो इसका मतलब डेफिनेटली देयरफॉर b भी इवन होगा। b इज़ ऑल्सो इवन, हम यहाँ पे लिखेंगे b इज़ ऑल्सो इवन। तो इसका मतलब ये है कि 2 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। तो यहाँ पे कंट्रडिक्शन आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास b भी इवन है और a भी इवन है, और ये कोई भी इवन नंबर हो सकता है। फिलहाल अगर हम यहाँ पे पुट 1 करेंगे तो एक a इवन नंबर आएगा 2, और b भी आएगा 2। तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले ये जो एज्यूम हमने किया था, हमने लिखा था a एंड b, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 1, लेकिन यहाँ पे आया है हमारे पास 2। सो देयर हियर इज कंट्राडिक्शन। उनका जो कॉमन फैक्टर है a एंड b, उनका 2 ही सिर्फ नहीं आएगा बल्कि 2 के मल्टीप्लाइज भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर इज कंट्राडिक्शन, आवर एजम्पशन या फिर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। सो होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।